नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। जातीय जनगणना पर जारी सियासत के बीच पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है। आगामी 23 अगस्त को एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सीएम नीतीश के अलावे विपक्ष के भी कई नेता मौजूद रहेंगे। सीएम नीतीश ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी। तो वहीं इस मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना की उनकी मांग काफी पुरानी है और इसे लेकर विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कर केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। कब जा रहे हैं बता दो। बताइए, जब उधर से आ रहे थे तो हमसे वहाँ से खबर आई कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था मिलने के जो समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे देंगे और फिर बीजेपी के भी लोग अभी नाम तय कर रहे हैं। जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। 4 तारीख से लगातार जो है पत्र लिखा जा रहा है। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है पूरी डेलीगेशन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने खगड़िया में कहा कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, इसके बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए पीएम के द्वारा बिहार प्रतिनिधिमंडल को समय देना स्वागत योग्य है। इस पर प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी विधानमंडल के भी सदस्य शामिल होंगे। दरअसल जिले के रिजॉर्ट में परामर्शी समिति सदस्यों सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, एमएलसी रजनीश कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। भारत सरकार से और राष्ट्रीय जनगणना से जुड़ा हुआ विषय है। बिहार ने अपनी बात करी है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय संदर्भ में और क्या निर्णय लिया जाएगा या इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो बिहार विधानमंडल का जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें सभी दल के विधानमंडल दल के सदस्य। और अब बात आरजेडी में मचे घमासान की। तो आरजेडी में घमासान जारी है। जगदानंद सिंह के एक्शन के बाद तेज प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर। एक बार फिर उन्होंने जगदानंद सिंह पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी के संविधान के बारे में पता नहीं है। तेज प्रताप ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि जगदानंद पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तेज प्रताप के इस बयान से साफ हो गया कि अब वो आर पार के मूड में आ गए और पीछे हटने वाले नहीं। और केवल आकाश ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेइज्जत होते हैं। हमारे विधायक भी बेइज्जत होते हैं। जो हमारे पार्टी के जो विधायक हैं जहानाबाद के सुदय जी, उनको धक्का दिया गया है। पार्टी के विधायक हैं। अब तो आम आदमी जो जाएगा उसका क्या स्थिति होता होगा आप देख सकते हैं पूरे तरीके से। तो इस तरीके का काम कर रहे हैं हम। पार्टी को कोई तोड़ने ओड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। पार्टी को हमेशा शुरू से ही छात्र के लोगों ने, क्योंकि छात्र के ऊपर ही लालू प्रसाद यादव थे, और ये भूल रहे हैं पूरे तरीके से कि जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, उन्हीं के बेटे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे। आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनको उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी कुर्सी से चिपका रहेगा वही आदमी रहेगा संगठन में। संगठन हमारा कार्यकर्ता से, नौजवान से, छात्रों से बढ़ता है और उसी छात्र नौजवान का आप हौसला तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो कोर्ट जाऊंगा, मैं इसको संविधान।
बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के समर्थन में बयान दिया। दरअसल जगदानंद सिंह ने कहा था कि वो तेज प्रताप को नहीं जानते हैं। इस बयान का समर्थन करते हुए मंत्री सुभाष सिंह ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को नहीं जानते, तो मैं भी तेज प्रताप यादव को नहीं जानता। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, संगठन चलाने की जिम्मेवारी अध्यक्ष की होती है। जगदानंद को ऑफर देते हुए उन्होंने कहा कि जगदानंद इतना अपमान सहकर आरजेडी में क्यों हैं। जगदानंद बीजेपी में आए तो उनका अभिभावक के रूप में स्वागत करेंगे। कौन है तो हम भी नहीं जानते हैं वो कौन है। पार्टी के संगठन में तो पार्टी का अध्यक्ष जब नहीं जानता है अपने विधायक को, तो हम लोग भी नहीं जानते हैं कौन है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, लेकिन तेज प्रताप कौन है हम भी सुने हैं कि विधायक हैं, लेकिन जितना वो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं कि संगठन में उनका कोई अधिकार नहीं है। संगठन का नेतृत्व संगठन चलाने का जिम्मा अध्यक्ष को होता है। और हमको समझ में नहीं आता इतना अपमान सहने के बाद जगता वो क्यों वहाँ पर पड़े हुए हैं। उनको चाहिए कि हम लोग तो वेलकम किए हैं उनको, किया जाए हमारे पार्टी में। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गया पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ी बात कही और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर लालू प्रसाद सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने गरीबों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आरके सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद ने बस सत्ता का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। इससे पहले गया हवाई अड्डा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने बीआईटी में पार्टी कार्यकर्ता, चैंबर के व्यवसायियों के साथ बैठक की। इस मौके पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह, गया एमएलए डॉक्टर प्रेम कुमार, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि जाति के नाम पर आया है। लालू जी आ गए थे जाति के नाम पर 15 साल तक और लूटे जम कर। कुछ किए क्या किसी के लिए, किसी जाति के लिए? ये लोग वही है कि जाति विभेद करके जाति का नाम पर वोट ले लो, लेकिन पूछ लीजिए कि तुम क्या किए जी या क्या करोगे। आप पूछ लीजिए, कोई इतना समझ नहीं है कि हम क्या करेंगे या क्या इसका योजना बनाने की समझ नहीं। खबर हाजीपुर से, जहां ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की गई। हथियारबंद अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। सोना, चांदी और नकदी की लूट हुई। 4 की संख्या में अपराधी आए थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पातेपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो ज्वेलरी दुकान में लूट हुई है हाजीपुर में और पातेपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां 4 की संख्या में अपराधी आए थे। सोना, चांदी और नकदी की लूट हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और पातेपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है, जहां ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज भी इस घटना का सामने आया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और पातेपुर थाना क्षेत्र में ये लूटपाट की घटना हुई है और इस वारदात को अंजाम दिया 4 हथियारबंद अपराधियों ने और सोने, चांदी, नकदी सहित लूटपाट। और संवाददाता पंकज इस वक्त फोन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, कब और कैसे हुई है घटना? देखिए अमित, लगभग ये दिन के करीब 3 बजे के करीब घटना बताई जा रही है, जब बाइक सवार 4 अपराधी आया और जो दुकानदार है उसे बंधक बना करके लूटा गया है। तो बताया जा रहा है कि सोना और चांदी की लूट हुई है। तकरीबन 30 ग्राम सोना बताया जा रहा है, आधा किलो के लगभग चांदी बताया जा रहा है। तो ये दिन दहाड़े वारदात दिया गया है और ये पातेपुर मुस्तीघरारी रोड है, उस जगह उस बीजी रोड पर इस तरह की हादसा किया अपराधियों ने। हालांकि घटना के बाद पूरे इलाके को सील करके वाहन चेकिंग चालू कर दिया गया था पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। सीसीटीवी कैमरा के आधार पर पुलिस अपराधी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और ये जो पीड़ित था उससे पूरी घटना की जानकारी ले रही है। लेकिन सीसीटीवी में जो फुटेज लूट की पूरी वारदात जो कैद हुआ है उसके आधार पर पुलिस जगह जगह छापामारी भी कर रही है। तो ये पातेपुर थाना इलाका का घटना है और तकरीबन 3 बजे के करीब इस तरह की घटना को अंजाम दिया। चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका। पंकज हमारे संवाददाता बता रहे थे कि इस घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने की जल्द से जल्द कोशिश की बात कही जा रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर।
खबरों में आगे बढ़ेंगे हम। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि महिलाओं और गरीब तबके के लोगों के लिए लागू की गई योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, उसकी जानकारी डोर टू डोर जाकर ले रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के सवाल पर कुशवाहा ने बताया कि बिहार के स्कूलों में जो मिड डे मील चलाया जा रहा है उससे शिक्षकों को मुक्त किया जाएगा, ताकि शिक्षक अपना सारा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर दे सके। विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए हेडमास्टर की बहाली बीपीएससी के द्वारा कराई जाएगी। इसके लिए सरकार ने अलग कैडर बनाने का निश्चय किया है। मास्टर जो स्कूल में होंगे उनकी बहाली अब बीपीएससी के द्वारा होगी। उनका अलग से कैडर बिहार की सरकार बना रही है हेडमास्टर के लिए। तो इस रूप में जब हेडमास्टर साहब की बहाली होगी तो शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ही बेहतर हो जाएगी। साथ ही एक और निर्णय जिसकी हम चर्चा करना चाहेंगे, मिड डे मील में टीचर का इन्वॉल्वमेंट न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार की सरकार ने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव दिया और भारत की सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। अभी पायलट रूप में कुछ जिला में मिड डे मील का काम स्वतंत्र एजेंसी के जिम्मे सौंपा जा रहा है। मास्टर साहब को बिल्कुल उस काम से मुक्त किया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का 20 अगस्त को पटना आने का कार्यक्रम रद्द हो गया। अब वो 23 अगस्त को पटना आएंगे। दरअसल मुहर्रम को लेकर उनका कार्यक्रम रद्द किया गया। बता दें कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना आएंगे। उनके स्वागत के लिए पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर तैयारी की गई। पशुपति पारस के पटना आने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर जाएंगे और वहां बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। ही मुहर्रम है और गाइडलाइन है राज्य सरकार की ओर से कि मुहर्रम के दिन कोई भी जुलूस, कोई भी कार्यक्रम, ना कोई तजिया, ना कोई प्रोसेसन निकाला जाएगा। तो इसको देखते हुए कल के कार्यक्रम को श्री पारस जी ने और पार्टी ने स्थगित कर दिया और 23 तारीख को वह 23 अगस्त को पटना आ रहे हैं। अब पटना आने के बाद पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह हाजीपुर जाएंगे। और इसी के साथ यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप देखते रहिए हमारे बिहार।